नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर 5 मिनट में 25 खबरों पर। बिहार में नीतीश की 8वीं पारी शुरू, फिर सीएम पद के लिए शपथ, तेजस्वी की भी हुई ताजपोशी। यूपी के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने पंचायत की, जिसमें राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना, गन्ने का भुगतान और बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा की। राकेश टिकैत ने कहा, 15 अगस्त को निकालेंगे अपना ट्रैक्टर, अपना तिरंगा। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ आधार पर जमानत दे दी है। पहले से मिली अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित किया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 83 साल के राव की याचिका ठुकरा दी थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलवामा में तहाब क्रॉसिंग के पास सुरक्षा बलों ने 25 से 30 किलोग्राम आईडी बरामद की। फिलहाल आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के आजमगढ़ से एटीएस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि वो ओवैसी की पार्टी का सदस्य रह चुका है और आईएसआईएस के संपर्क में था। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए ने एक और शख्स को डिटेन किया। एनआईए की टीम ने प्रतापगढ़ जिले के पारसोला कस्बे में दबिश देकर मुस्लिम रजा को हिरासत में लिया। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में भारत में 16,047 नए मामले दर्ज किए गए। प्रियंका गांधी दूसरी बार कोरोना संक्रमित हो गई हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेट किया है। मराठी साहित्य संगठन विदर्भ साहित्य संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ, लेकिन तभी सफल हुआ जब बड़े पैमाने में जागरूकता आई और आम लोग सड़कों पर उतरे। केरल के मल्लपुरम में एक 42 वर्षीय मां ने अपने 24 साल के बेटे के साथ पढ़ाई की और अब एक साथ दोनों ने पीएससी की परीक्षा पास कर ली है। भारतीय रेलवे की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि ट्रेनों में टिकट के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत की सुविधा बहाल करने पर रेलवे तुरंत विचार करे। समिति ने कहा कि कम से कम स्लीपर और एसी स्लीपर श्रेणियों में रियायत बहाल करने पर सरकार को तुरंत फैसला करना चाहिए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव वर्कआउट के दौरान बेहोश होकर गिर गए। एम्स में उनको इलाज दिया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी की योगी सरकार सम्मानित करेगी। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में यूपी के 8 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट की वारदात सामने आई। फाइनेंस कंपनी का एजेंट गांव में कलेक्शन के पैसे लेकर वापस लौट रहा था, तभी इसी दौरान 3 युवकों ने उसकी बाइक और पैसे लूट लिए। राजसमंद में हाईवे 8 पर चारभुजा थाना क्षेत्र में बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ने के बाद 3 बार पलट गई। भीषण सड़क हादसे के समय बस में 70 लोग मौजूद थे। इस हादसे में करीब 18 लोगों को चोटें आई हैं। जालौर के चीतलवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा के प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। युवा कांग्रेस ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और छात्राओं से डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत विकास परिषद शाखा की ओर से शहर के बजाजा बाजार में 150 से अधिक तिरंगा झंडा वितरित किए गए। भरतपुर जिले के बयाना में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्कूली बच्चों ने कस्बे के गांधी चौक से सुभाष चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर डीएसपी ने माल्यार्पण किया।
दौसा शहर में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में बीती रात आकर्षक झांकी सजाई गई। गुप्तनाथ महादेव मंदिर में अमरनाथ गुफा की झांकी सजाई गई। इस गुप्त झांकी का नाथ गुफा का रूप भी दिया गया। भैया जी आपका साथ और पर्वत आकर्षित करने वाली झांकी को देखने के लिए रात में ही श्रद्धालु उमड़ पड़े। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पुष्करना दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा की खास बात ये रही कि हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली।